फिल्मों के किरदार न कभी पुराने होंगे और न कदीम कहलाएंगे। ये हमारी तहजीब का अक्स है, आज भी 21वीं सदी में भी मौजूद है। अनवर मसूद साहब जिस खूबसूरती से वो ख्यालात लफ्ज़ों में डालते हैं जो मैं और आप महसूस करते हैं, इन्हीं का फायदा है। इनकी शायरी महफिल में भी बंदा इंजॉय करता है और अकेले भी पढ़ के महसूस होता है। ये किताब बहुत कम है। मैं खुद भी किस ज़माने में शायरी करने की कोशिश करता था। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था उस वक्त मैंने रावी और बदस जो हमारे कॉलेज के मैगजीन थे उसके लिए कुछ लिखा, लेकिन फिर मुझे कहा गया कि अपने ख़ानदान में एक ही शायर को होना काफ़ी है, और चूँकि मेरे मामू ज़फर इकबाल शायर है, उन्होंने कहा तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने हर बार ये इस्तेमाल किया गया कि साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो शायरी छोड़ दो। मैं ना तो डॉक्टर बना और ना शायर। मुझे बहुत खुशी है कि राजा शफीक अली साहब ने यहाँ इस अच्छी तकरीब का एहतमाम किया। मैं हर तरफ राजाओं में घिरा हुआ हूँ, पता नहीं मेरा स्टेटस क्या है, लेकिन इस खुशनुमा तकरीब के साथ मैं आप सब लोगों को एक बात की याद दहानी कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बादशाह ज़बरदस्त हुई है इस सिंध के इलाके में। अब हमारे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना है। आपकी कम्युनिटी ने हमेशा पाकिस्तान के अवाम के साथ काम किया है, आपके बहन भाई हैं। मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि उन लोगों को मत भूलिए, ये हमारे बहन भाई हैं, मुश्किल वक्त है, हम उनका साथ दें। मेरा ताल्लुक जिम्मेदार घराने से है और राब्ता मेरी मजबूरी भी है और मेरी फितरत में भी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलने फिर आऊँगा, जिसमें हम मिल के अपने दिल की बातें करेंगे। आज की तकरीब के लिए अनवर मसूद साहब की शायरी काफ़ी है। में जा चुके हैं, ना जाने स्पेन की तरफ उनकी नजर देर से क्यों गई, शायद कसूर हमारा ही था। तो गौर कीजिए, उन्होंने दो ही पेशे अपनाए, तदरीस यानी टीचिंग और शायरी। Nuestro próximo invitado tiene dos oficios, poeta y maestro, y escribe desde que era muy joven. Siempre ha querido ser maestro, es lo que le encanta. Ha escrito muchísimos libros, ha participado en muchísimos sitios como el señor Antoni Clapés, और दोनों पेशों में यानी टीचिंग का और तदरीस में बेइंतहा कामयाब हुए। बल्कि अरूज को पहुंचे, पंजाबी, उर्दू, फारसी तीनों जुबानों में शायरी करते हैं, तीनों जुबानों पर अबूर हासिल है। और जैसे उनकी जिंदगी में बोरियत का नाम नहीं है, इसी तरह उनकी क्लासेस के दौरान भी बोरियत का नाम नहीं है। उनके जो शागिर्द हैं वो बताते हैं कि हर बात का कोई ना कोई ऐसा दिलचस्प पहलू ढूंढ लेते थे ताकि जो वहाँ पे तालिब इल्म है वो बोर ना हो बल्कि वो एंजॉय करे। उनके शागिर्दों में मौसम नकवी, डॉक्टर निसार कुरैशी जैसे लोग शामिल हैं। तो अगर शायरी की तरफ नजर डालें तो शाइस्तगी, हुस्न, लताफत, मुहज़्ज़ब तंज़ व मिजाज, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। ज़ौक़े जुस्तजू बहुत ज्यादा है, अभी तक कोई लफ्ज़ पकड़ते हैं तो पकड़ ही लेती है। मैंने कहा यहाँ पे बोना तारदा कहते हैं बिस्मिल्लाह कह के सलाम को, तो सोचने पड़ गए कि इसके अंदर कोई हमारी जुबान का भी लफ्ज़ या कोई मतलब जरूर होगा। फिर कहते हैं बोना तारदा, तार जो है वो तारीकी से वो तरीके से। चाय लेंगे आप तो कहेंगे चीनी लेंगे, कहते हैं नहीं कप तो चीनी का है। आप सोच नहीं सकते किस तरह की शख्सियत है। इनके साथ वक्त जो गुजर रहा है, मैं चाहता हूँ कि और लंबा अवकाश ये यहाँ रुक जाए हमारे पास। उनके ख्याल के मुताबिक खालिस मजा तफरीही हैसियत रखता है, जबकि तंज की शमूलियत उसे बामकसद बना देती है। अगर तंज में मजा ना हो तो ऐसे ही है, वो कहते हैं जैसे आदमी किसी पर अपना करते हैं। इसीलिए उन्होंने तंज को मजा का खूबसूरत लिबास पहनाया है। वो कहते हैं मजा मजाज का मामला है, क्योंकि एक ही नुक्ते का फर्क है मजा और मजाज। उनकी तंज की तेज दहाड़ तलवार जिसके गले पर फिरती है उसे भी बहुत मजा आता है। प्रूफ दूं आपको, एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हम लोगों ने कहा बुजुर्गों, नहीं बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। कहने लगे बुजुर्गों मेरे बाबा जी नाम है। तो हाज़रीन महफ़िल, हमारे मुआशरे की आवाज, हमारी खामियों और खूबियों की आईनादारी करने वाले शायर अवाम
انور کی بزم سخن میں آئی ہے باری، کیا جان یہ شخص اسادے کے رلا دے۔ انور مسعود جناب میں یہ مائک کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گیا۔ میں گجرانوالے میں تھا، ڈاکٹروں نے مجھے بلایا، ابھی ذکر ہوا ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، میرے والدین بھی ایسا ہی کرنا چاہتے لیکن جسے اللہ رکھے۔ تو میں یہی خواہش تھی کہ ٹیچر بنوں اور میں پروفیسر بنوں اور ایک شاعر، بارہ شکر ہے اللہ کا۔ تو جناب وہ ان کے پاس مائک نہیں تھا، ڈاکٹروں نے مجھے بلایا، تو ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور قریبی مسجد کا مائک اٹھا جو مائک میرے سامنے آیا تو میں نے پھر بدی کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھانا آئے ہو اکبر، مسجد کا یہ مائک جو اٹھانا آئے ہو اکبر، کیا جانیے کس وقت اذان دینے لگا۔ راجہ شفیق کیانی صاحب کا بے انتہا کہ آج کی شام انہوں نے آپ حضرات سے ملاقات کا ایک بہت ہی خوبصورت موقع فراہم کیا ہے۔ میں بارسلونا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن میں جو محبت یہاں مجھے ملی ہے وہ میں فارسی اور انگریزی کو ملا کے کہتا ہوں کہ وہ ان فراموشیبل ہے، اور میں اس کا بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کتلان کی زبان میں گراسیا۔ جناب جی آپ مائک کو پھر نہ پڑھنا مائک مائی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے شروع میں مائی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر آتے تھا کہ میں 3 زبانوں میں شعر کہتا ہوں، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، اور فارسی تو میرا مضمون ہے۔ ساری عمر میں نے فارسی پڑھائی، 35 برس تک فارسی پڑھائی، اور میں بھی فارسی کا پروفیسر ہوں، میری اہلیہ بھی فارسی کی پروفیسر رہی ہے کہ مطلب آپ سمجھ گئے ہو میری بات۔ اور میری بیٹی بھی فارسی استاد ہے، اسلام آباد میں پڑھا رہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں پڑھو فارسی اور بیچو تیل، وہ سارا ایران فارسی بولتا ہے اور تیل بیچتا ہمیں بھی فارسی پڑھنی چاہیے، پاکستان سے بھی تیل نکلے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ میری ایک اور بات جو ہے آپ کی
मेरी मादरी जुबान पंजाबी, क्या मेरे बच्चों की मादरी जुबान उर्दू है। मेरी एहतिया उर्दू स्पीकिंग, और ये बात भी हाँ मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर भी शुक्र है अनवर मेरी सोचे इलाकाई नहीं। तो भाग्य एक ऐसा हुआ मेरी भाई उसने जिंदगी भर एक पंजाबी का झूठा बोला, क्योंकि पंजाबी की नुमाइश आप करेंगे ना भी करेंगे तो मैं सुनाऊं। तो उन्होंने एक दिन पंजाबी बोली, वो हुआ यूके फैसलाबाद की जर यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुझे बुलाया और मैं जरा देर से पहुंचा। मैं देर को भी ताखीर नहीं था खैर कहता, खैर का क्यों बात ठीक है जानिया बस ठीक आ रही वो बंद हो गया क्या? आवाज ठीक है, बिल्कुल आ रही है। आ रही बात, वो एक्सेप्ट कर रहे थे।